एक शांत सुबह थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक आम सी फ्लाइट, एक सिंपल सी लैंडिंग। लेकिन जैसे ही प्लेन ने जमीन को छुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसने पलक झपकते ही सब कुछ बदल दिया। धुआं उठा, आग लगी और फिर एक जोरदार ब्लास्ट, इतना भयंकर कि पूरा जहाज 3 हिस्सों में टूट गया। पर उस दिन किस्मत ने पल्ला पलट दिया और एक ट्रेजेडी चमत्कार में बदल गई। क्या हुआ था उस दिन ओकिनावा के नाहा एयरपोर्ट पर? कौन सी छोटी सी गलती एक फ्लाइंग मशीन को जलते कब्रिस्तान में बदल सकती है? चलिए वापस चलते हैं उस दिन, उस फ्लाइट में जहां 165 जिंदगियां कुछ ही सेकेंड की दूरी पर थी अपनी आखिरी सांस से। 20 अगस्त 2007 की सुबह ताइवान से उड़कर जापान के ओकिनावा पहुंची चाइना एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 135, एक बोइंग 737-809 नाहा एयरपोर्ट पर एकदम नॉर्मली लैंडिंग करती है। फ्लाइट को कैप्टन यू जियानहुओ उड़ा रहे थे, जिनकी फ्लाइट एक्सपीरियंस करीब 8000 घंटों की थी। उनके साथ थे 16 आवर्स से भी कम अनुभव वाले यंग को पायलट दावेई, जिनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। इस फ्लाइट में 157 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। लैंडिंग एकदम स्मूथ थी। पायलट्स ने दोनों इंजन बंद कर दिए और ग्राउंड पर सब कुछ क्लियर था। पैसेंजर फ्लाइट्स से उतरने की तैयारी में थे कि तभी एक पैसेंजर ने प्लेन के राइट साइड इंजन से धुएं की मोटी लकीर उड़ते देखी। उसी वक्त कॉकपिट में फायर अलार्म बज उठा और ग्राउंड क्रू ने रेडियो पर बताया कि इंजन में आग लग चुकी है। कैप्टन ने तुरंत इमरजेंसी इजैकुलेशन का ऑर्डर दिया, क्योंकि आग अगर फ्यूल टैंक तक पहुंच जाती तो पूरा प्लेन वहीं पर ब्लास्ट कर जाता। आग तेजी से बढ़ रही थी, धुआं अंदर घुसने लगा, केबिन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था और हर सेकंड मौत करीब आती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन सिर्फ 2 मिनट में, यानी कि महज 120 सेकंड्स में सभी 157 पैसेंजर्स को सेफली बाहर निकाल लिया गया। जब अब अंदर बचे थे सिर्फ कैप्टन और को पायलट, जो कॉकपिट से इमरजेंसी रोप की मदद से नीचे उतरने वाले ही थे, तभी जमीन कांपी और जोरदार ब्लास्ट के साथ फ्लाइट 3 हिस्सों में टूट पड़ी। प्लेन आग की लपटों में समा चुका था, लेकिन चमत्कार ये रहा कि दोनों पायलट्स भी जिंदा बाहर आ गए। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद सभी 165 लोग बच गए। यह घटना पूरी दुनिया को हैरान कर गई। अब बारी थी सच्चाई सामने लाने की। सबसे पहले एक्सपर्ट्स ने चेक किया कि क्या लैंडिंग गियर डोर से आग लगी थी, लेकिन वो थ्योरी तुरंत रिजेक्ट हो गई। फिर ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा ने यह साबित किया कि ना तो कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था और ना ही इंजन में कोई प्रॉब्लम। तभी एक ग्राउंड इंजीनियर ने बताया कि उसने प्लेन के राइट विंग के फ्रंट सेक्शन से कुछ लिक्विड नीचे गिरते देखा था, जो सिर्फ एक चीज हो सकती थी, एविएशन फ्यूल। बोइंग 737 के विंग्स में करीब 16,000 लीटर फ्यूल स्टोर होता है। जब फ्यूल पाइप्स की जांच की गई तो सब नॉर्मल था। तब एक्सपर्ट्स ने फ्यूल टैंक का एंडोस्कोपिक इंस्पेक्शन किया, जहां उन्हें मिला एक छोटा सा स्टील स्क्रू जो सीधे टैंक को चीर चुका था। अब सवाल था, ये स्क्रू वहां पहुंचा कैसे? प्लेन के विंग स्ट्रक्चर के डायग्राम से पता चला कि यह स्क्रू लोअर स्लेट ट्रैक डाउन स्टॉप असेंबली से आया था, जो हर टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त फ्रंट स्लेट्स को कंट्रोल करने वाला एक सेफ्टी पार्ट होता है। इस पार्ट की कुछ ही दिन पहले मरम्मत हुई थी और इंजीनियर्स ने उसे फिर से इंस्टॉल किया था, लेकिन इस बार गलती हो गई। इस बोल्ट के साथ लगने वाला एक बेहद छोटा मेटल वाशर, जिसे रिटेनिंग वॉशर कहा जाता है, गलती से ड्रॉप हो गया और इंजीनियर ने वो नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि वो एरिया बहुत टाइट था और काम सिर्फ फील के बेस पर हो रहा था। इस वजह से पूरी यूनिट वीक हो गई। जब प्लेन लैंडिंग के बाद स्लेट्स को रिट्रैक्ट कर रहा था, हाई प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम ने उस ढीले बोल्ट को नीचे की तरफ पुश किया और वह सीधा फ्यूल टैंक को पंचर कर गया और वहीं से लीक हुआ फ्यूल राइट इंजन के हॉट एग्जॉस्ट से टकराया और फिर पूरे विमान में आग लग गई। पिछले केस स्टडीज से पता चला कि इसी तरह की 2 मामूली घटनाएं पहले भी हो चुकी थी, लेकिन उनमें सिर्फ लीक हुआ था, ब्लास्ट नहीं। बोइंग ने पहले इस पार्ट के लिए मेंटेनेंस गाइडलाइंस भी जारी की, पर इस बार उस वॉशर की मिसिंग ने सब कुछ बदल दिया। जब इस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया तो पूरी दुनिया के एविएशन सेक्टर में हलचल मच गई।
अमेरिका में ही बोइंग 737 की 21 फ्लाइट में यही फॉल्ट पाया गया। इसके बाद बोइंग ने उस पूरे असेंबली सिस्टम को रीडिजाइन किया ताकि ऐसी गलती फिर से ना हो। कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच एक छोटा सा पुर्जा होता है, एक गिरा हुआ वाशर, एक अनदेखा रिसाव। लेकिन उस दिन सही वक्त पर लिए गए फैसले, कैप्टन और को पायलट की हिम्मत और शायद ऊपर वाले की रहमत ने मिलकर एक ट्रेजेडी को मिरेकल में बदल दिया। 165 लोग आज जिंदा है क्योंकि किसी ने सेकंड्स में लिया हुआ एक फैसला सभी की जिंदगी बन गया। अगर आपको इस तरह की रियल, थ्रिलिंग और माइंड ओपनिंग स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि अगली फ्लाइट की अनसुनी कहानी आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि हर फ्लाइट सिर्फ एक जर्नी नहीं होती, वो एक कहानी होती है सीखने की, समझने की और हमेशा याद रखने की। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर।